नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपका पेपर मैथ्स का गया होगा। और ये लास्ट पेपर इकोनॉमिक का, इसके बाद आपका इकोनॉमिक का पेपर ख़त्म हो गया है। तो आज हम तो आज हम जा रहे हैं इकोनॉमिक का पेपर कोड नंबर 3013 का करवाने आपको सॉल्यूशन। और थोड़ा मुझे सॉल्यूशन करवाने में थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि आज हम लोग का स्क्रैबल डे था, इसलिए। और यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने इसको मनाया है और कंडक्ट किया है और इसके ऑर्गेनाइजर हम ही थे, तो इसलिए थोड़ा मुझे लेट हो गया इसको सॉल्व करवाने में। तो अब चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है सारा हम इसका आपको बताऊंगा सॉल्यूशन, क्योंकि एट द एंड में आपको बस देखना ये है कि हमारा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। और रही बात बाकी के जो हमारे स्टूडेंट आएंगे जब सिक्स सेमेस्टर में, उनके लिए भी हम देख लेंगे अपलोड करने के लिए वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल में जो हमारे लिए जो कंटेंट चाहिए हम वो देने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक यूज्ड फॉर डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन अ मॉडल विथ अ लीनियर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर पहला का डी, लीनियर प्रोग्राम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा टू है, डिटर्मिनेंट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे, जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि ये जीरो तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इफ ए मॉड इक्वल टू 96, मॉड ए इक्वल टू ए एक्स और 96 इक्वल टू कितना, ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसका मान हमारा होगा डी वाला ऑप्शन, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फोर है। क्या है, फोर है। क्वेश्चन फोर में क्या कह रहा है, what should be the size of product matrix AB when H is equal to 3 into 1 and B is equal to 1 into 3, तो क्या होगा 3 into 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन 823। इसका जो माइनर होगा हमारा -6 होगा, क्या होगा -6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एवेलुएट द फॉलोइंग। ये इंटीग्रेशन है, 0 से 1 क्या करना, इंटीग्रेट करना है। तो जो इसका आंसर होगा 13/4 होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे, इंटीग्रेशन ऑफ टू मल्टीप्लाई फंक्शन स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन रिस्पेक्टफुली टी आई इक्वल टू इतना 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 100 क्यूब माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर एंड टी सी इक्वल टू 50 प्लस 20 क्यूब, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट ऑफ द फंक्शन पाई, ठीक। तो इसका जो होगा 80 क्यूब माइनस 4 क्यूब का स्क्वायर माइनस 50। तो ये मैं क्वेश्चन जो करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर आज जब देखेंगे पी वाई क्यू कल वाला में, तो मैं बताया था कि इसमें कुछ करना नहीं है, इसको इक्वल करके इसका मान रख देना है। तो यहाँ पे मान ही बस रखना था उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इफ कंजक्शन फंक्शन इज सी इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी, तो क्या होगा 0.25 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इन द गिवन यूटिलिटी फंक्शन ई इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम यू वाई, तो क्या होगा 3 - 4x होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, डिमांड फंक्शन q इक्वल टू 2p माइनस पी स्क्वायर व्हेन p इक्वल टू 1, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, तो इसका क्या होगा 0 होगा, ठीक। 11 का 0, इफ ए पी इक्वल टू 1 देन एम आर वैल्यू शुड बी, तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ गिवन फंक्शन y इक्वल टू s का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या होगा x इक्वल टू -1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल टू e की पावर x का क्यूब, क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन डी वाला, e की पावर x स्क्वायर 3 प्लस x, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए वेयर ए इक्वल टू 2, वेयर एक्स इक्वल टू ए, क्या होगा 2a होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1,
तो इसका कुछ करना नहीं था। हमारे हमारे जो सर हैं, हमें जो पढ़ाए थे मैथ, वो बोलते कि जब भी इन्फिनिटी देगा अंदर कुछ करना नहीं है, जो शुरू वाला है उसको उठा के लिख देंगे, तो यही उठा के लिख देंगे उसको, ठीक है, खत्म। बहुत लोग उसको सॉल्व किए होंगे तो लाए होंगे, तो ये स्ट्रक्चर बताए थे हमको। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट, ठीक है, एट दैट पॉइंट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा से 18 है, इफ द स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज नेगेटिव देन dy by dx is smaller than 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0, इट इंडिकेट दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये होगा ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ log x स्क्वायर प्लस वन देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी, क्या होगा, 2x होगा, अरे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इफ y इक्वल टू एक्स का क्यूब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, अरे भाई इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दो नीचे में आ जाएगा, तो 6x ही बचा नो, तो वही होगा 6x, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ यू इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई देन, ये इसको कुछ बोलते हैं, हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डी यू बोल देंगे, डी यू डी वाई, ठीक है, विल भी, तो क्या होगा एक्स ई की पावर एक्स वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हैव अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा की सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, एट दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके होता है, प्राइस से होता है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म, तो क्या होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है, एम आर इक्वल टू एम सी डी टी आर अपॉन डी एक्स डी डी सी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन इज इतना देन द मोडरेशन इज इक्वल टू इतना, तो क्या होगा, 37 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 का है, given the demand function p equal to 100 minus 4x marginal revenue at x equal to 10 will be, क्या होगा, 20 होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, इफ द टोटल रेवेन्यू टी आर इक्वल टू 500 x माइनस एक्स स्क्वायर एंड टोटल कॉस्ट टी सी इक्वल टू 10x प्लस 5, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल विल बी, क्या होगा, 20, ठीक है। अब क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx इज, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन एक से लेके दो थ्री तक 2x dx क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा इसका। क्वेश्चन 35, इफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज एम सी 10x प्लस 20 देन अरे द व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन m r इक्वल टू 50 माइनस 4x देन एट x इक्वल टू 5 द टोटल रेवेन्यू विल बी, क्या होगा, 200 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ द डिमांड फंक्शन इज p इक्वल टू 20 माइनस 22x एंड द मार्केट प्राइस इतना, देन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर का सरप्लस होगा हमारा 25, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, इफ द रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल इट्स वैल्यू इज, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना, तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ से जीरो होगा, यहाँ से जीरो होगा, ठीक है, इसको लेंगे तो, और ए को लेंगे तो यहाँ से जीरो होगा, आई 1 को उठा लेंगे, 2 को उठा लेंगे, ठीक है, इसको कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, आई थिंक ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है।
या तो और भी तरीका है कि हम देखते हैं ना इसमें जीरो कैसे जल्दी से बनेगा, ठीक है। तो जहां से जो लेते हैं उसका वो कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा, ठीक है, 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है if matrix sorry determinant है इक्वल टू नॉट जीरो मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स जीरो के इक्वल होता है, यही ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो जीरो के इक्वल कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, वन के इक्वल, अरे ऐसे बनता है ना आइडेंटिकल मैट्रिक्स, 1 1 0 0, ठीक। वन का आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है, यही पूछ रहा है वो, ठीक है। फिर क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू इतना डिटरमिनेंट 1 2 एंड बी इक्वल टू, देन ए बी विल बी क्या होगा, ए बी हमारा होगा 11 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 43 है, इफ 2 4 -3 अरे -1 3 ये डिटरमिनेंट दिया है तो 3 या निकालना, 3 का मतलब क्या था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इसको पीवाईक्यू में करवाया था, वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन अ मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन 0, 0, 4, 0, 2, 3 एंड 0, 4 एंड 0 द मैक्सिमम वैल्यू इज क्या होगा, ये होगा 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, हु डेवलप्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, किसने किया था, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जॉर्ज डेड जिंग ने किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व एलपीपी इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, क्या होगा, तो ये होगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द सेट ऑफ all possible solution that satisfy all the given constant इसका इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रेडियम बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, इफ डी ए सी अपॉन डी क्यू जी इक्वल टू देन ए सी इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, इन कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इतना देन द प्रोडक्शन कंडीशन विल बी, तो ये होगा इंक्रीजिंग आउटपुट ला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 450 कह रहा है फॉर द विच वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन शुड बी मैक्सिमम, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्स इक्वल टू 2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका जो ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ज़रूर बताएं। और आपका जो जर्नी है, जैसे कि आपने जो अब बीए का आपका कंप्लीट हो गया है, आगे आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बीएड करने जा रहा है या एमए करने जा रहा है, तो अगर आपको इसके बीच में डिफरेंशिएशन देखना है, अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो आप वरीड हैं कि हम बीएड चूज़ करें या एमए चूज़ करें, तो हमारा एक वीडियो है बीएड वर्सेस एमए करके, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और इकोनॉमिक का जो डिग्री है क्या ये एम्प्लॉयबल है, एक वीडियो और वो भी देखें, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा है, ठीक है। आप हमसे वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, या कोई परेशानी हो या कुछ भी चीज़ है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।